नमस्कार दोस्तों, कोई ना किसी को सुख देता है और ना ही कोई किसी को दुख देता है। हमें यह भ्रम हो जाता है कि किसी के द्वारा हमें दुख और सुख मिल रहा है, किंतु वास्तव में सुख व दुख हमारे ही द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का ही फल है। इसलिए जब शुभ कर्मों का फल उदय होता है तो हमें सुख मिलता है, और जब अशुभ कर्मों का फल उदय होता है तो हमें दुख मिलता है। कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कोई दुराचारी व्यक्ति जो जीवन भर दुराचार करता है किंतु वह बड़ा धनवान और सुखी रहता है। इसका कारण है उसके द्वारा पिछले जन्मों में किए गए शुभ कर्मों का फल। इस जन्म में भले ही वह दुराचारी है किंतु पूर्व जन्म में वह अवश्य पुण्य कर्म अधिक किया था, जिसके कारण वह इस जन्म में धनवान व सुखी है। किंतु उसके पुण्य कर्म क्षीण होते ही उसे उसके दुराचार का फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह इस जन्म मिले या आने वाले जन्म में। दोस्तों, जब रावण राम के हाथों परास्त होकर धरती पर मरने के लिए पड़ा था, तब भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को नीति की बात पूछने रावण के पास भेजा। रावण ने लक्ष्मण को बतलाया कि जितना शीघ्र हो सके शुभ कर्म को कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को टाल देने का प्रयास करना चाहिए। मैंने भी कुछ शुभ कर्म करने का विचार मन में किया था, किंतु मैंने उसे नहीं किया और अशुभ कर्म को शीघ्र कर डाला, जिसके कारण मेरी यह दशा हुई है। क्योंकि शुभ कर्म को करने से सुख और अशुभ कर्म को करने से दुख होता है। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारकर उसके अंधे माता पिता को पुत्र शोक का दुख दिया था। पुत्र शोक में व्याकुल होकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया और दोनों ने प्राण त्याग दिए। बदले में राजा दशरथ को भी पुत्र शोक में प्राण त्यागना पड़ा था। इन सब कथाओं से यह पता चलता है कि प्रत्येक मानव को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य चुकाना पड़ता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम किसी का अहित न करें। इसलिए हमें जियो और जीनोद की परंपरा का सदा निर्वाह करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।